सपा के इस महिला विधायक ने बीजेपी सांसद की नींद उड़ाई। बीजेपी सांसद हैरान, सपा विधायक ने 2024 की तैयारी में जुटी। विधायक रागिनी सोनकर क्या 2024 में सांसद बनेगी? मछलीशहर लोकसभा सीट पर रागिनी सोनकर की मजबूत पकड़। विधायक रागिनी सोनकर मोदी की विजय रथ यात्रा रोकने में होंगी कामयाब। इस लोकसभा सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। भाजपा सांसद बीपी सरोज भारत में सबसे कम अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार क्या सपा के बीच होगी कांटे की टक्कर? विधायक रागिनी सोनकर के चुनावी आंधी में क्या उड़ जाएंगे बीजेपी सांसद? सपा विधायक रागिनी सोनकर को दे सकती है 2024 में टिकट सपा। क्या रागिनी सोनकर 2022 की तर्ज पे 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बरकरार रखेंगे? इस सीट पर होगा दिलचस्प मुकाबला। यूपी के जौनपुर, जी हाँ वही जौनपुर, जिस जौनपुर को सपा का पहले गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार मछलीशहर के लोकसभा सीट पर दो नेताओं के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को आपको मिल सकता है। जी हाँ, हम बात करें सपा के सबसे तेज तर्रार विधायक रागिनी सोनकर। जी हाँ, जो विधानसभा में उनकी गरज और जनता के जमीनी मुद्दे उठाने में सबसे आगे रहती हैं। फिलहाल 2024 में क्या समाजवादी पार्टी सपा विधायक रागिनी सोनकर को चुनावी मैदान में ला सकती है? क्या सपा विधायक रागिनी सोनकर 2022 की तर्ज पे 2024 का लोकसभा का चुनाव भी जीत सकती है? लेकिन उनके सामने भाजपा के सांसद बीपी सरोज के सामने दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ सांसद बीपी सरोज भारत में सबसे कम अंतर यानी 181 मत पाकर चुनाव जीतने का रिकॉर्ड तो बनाया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा और सपा के बीच पूर्वांचल के कई लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। उसी में जौनपुर के मछलीशहर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट जिस सीट पर कभी समाजवादी पार्टी तो कभी बसपा का गढ़ था, लेकिन 2014 के बाद से लगातार आपको बता दें कि उस सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से रागिनी सोनकर के नाम की सुगबुगाहट इन दिनों तेज है। अगर रागिनी सोनकर चुनावी मैदान में आती हैं तो उसका खासा असर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रागिनी सोनकर लगातार पिछले कई सालों से जनता के बीच बनी हुई हैं और लगातार जो बीजेपी सांसद हैं बीपी सरोज का जो दावा था चुनाव में, तमाम सड़कों की जाल बिछाने का दावा था और मड़ियाहू में ओवरब्रिज बनाने का दावा था, वो आज भी अधूरा रह गया, जिससे जनता बेहद नाराज है। और 2024 में अगर बीजेपी जिस तरीके से बीपी सरोज जो बीजेपी की सांसद अगर उन पर दाव लगाएगी तो कहीं न कहीं इस पर चुनावी मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो रागिनी सोनकर की जो पकड़ है वह मछलीशहर के पांचों विधानसभा में एक मजबूत किले के तौर पर मानी जाती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं रागिनी सोनकर को इसका फायदा हो सकता है। लेकिन रागिनी सोनकर की नाम की चर्चा इन दिनों लखनऊ से दिल्ली तक तेज हो गई, क्योंकि आने वाले समय में रागिनी सोनकर को 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मछलीशहर के लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है।